हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अजहर से। तो आज मैं कुछ ग्रूमिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअल में हम सब मेंस करते हैं। एंड अगर हम वो सब चीज़ें इम्प्रूव करते हो तो डेफिनेटली आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड एक्जैक्टली है क्या। अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा जो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सबसे पहली चीज़ जब आप कोई पार्टी में जाते हो या कोई फंक्शंस में जाते हो या वेडिंग में जाते हो तो सबसे पहली चीज़ सामने वाला क्या देखता है आपके। तो यही सब चीज़ें जो मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो टेल मी वन थिंग गाइस कि आप अपने हेयर कट कितने दिन में करते हो। लाइक 1 मंथ में करते हो, 1.5 महीने में करते हो या 2 महीने में करते हो। नॉर्मली हम सभी 1.5 महीने के बाद ही करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपके अपने लुक्स को आपको अगर बहुत अच्छा बनाना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 25 डेज़ या 1 मंथ के अंदर आपको एटलीस्ट ट्रिम करना है अपने हेयर को, ताकि आपका जो लुक है वो फ्रेश दिखे। हमेशा सामने वाला जो देखे तो ये चीज़ सोचे वाकई में ही आपका लुक फ्रेश दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट 25 डेज़ या 1 मंथ के अंदर ट्रिम करवाना है आपके हेयर कट को। नेक्स्ट इज अब आईब्रो। आईब्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आईब्रो ट्रिम करवाना है, क्योंकि अगर आप आईब्रो ट्रिम करवाते हो आप अपने लुक्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। लाइक अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को और बेहतर बना सकते हो। तो अब ये आप ज़रूर सोच रहे होगे कि ये लड़की लोग का काम है। तो नहीं गाइस, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ेगा। इसको लेकर अगर आप एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अगर करते हो तो डेफिनेटली आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हाई होगा। एंड मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आईब्रो को आपको कैसे ट्रिम करना है। लाइक आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप ट्रेडिंग से करते हो तो बहुत ही बेहतर होगा, ना कि ब्लेड से करना है। अगर आप ब्लेड से करोगे तो डेफिनेटली जो सॉफ्ट हेयर है वो हार्ड हेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईब्रो को ट्रिम करना है, और अगर आप ट्रिम करते हो तो ब्लेड से नहीं करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा नोज़ हेयर। अगर आप अपने नोज़ के जो हेयर है उसको ट्रिम नहीं करते हो तो आपको वो चीज़ करना चाहिए, क्योंकि नोज़ हेयर ऐसी चीज़ है कि सामने वाले के नज़र में फट से आएगी। लाइक जैसे ही वो आपको देखेगा आपके नोज़ के ऊपर उसकी नज़र जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपके नोज़ के जो हेयर है वो हमेशा ट्रिम होना चाहिए। लाइक महीने में एक बार एटलीस्ट आपके नोज़ के हेयर को आपको ट्रिम करना है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं, वो आपके आसपास ही नॉर्मली ज़्यादातर रहते हैं। तो वो आपकी नोज़ को पहले देखेंगे तो वो उनको वियर्ड फील करवाएगी कि ये बंदा नोज़ के हेयर को ट्रिम नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है एंड नोज़ हेयर को ट्रिम करना ज़रूरी है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको नोज़ हेयर ट्रिम करना है तो आप सीज़र का उपयोग कर सकते हो। तो जाइए और नोज़ हेयर को ट्रिम करिए। अब मैं बात करूँगा ईयर हेयर की। अगर आपको कान पे बाल आते हैं तो इसको भी आपको ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया नोज़ हेयर के बारे में, सेम इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। लाइक 30 सेकेंड आपको ट्रिम करने में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रिम करना है तो आप ट्रिमर से भी ट्रिम कर सकते हो या आप सीज़र से भी कर सकते हो। बट मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ट्रिमर से अगर आप ज़्यादातर करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रिमर से कटने के चांसेस नहीं होंगे आपके कान, और सीज़र से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली वो कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रिमर से एकदम स्मूथली करना है। लाइक ऊपर से नीचे लेना है ट्रिमर को, ताकि आपके जो ईयर के हेयर है वो हट जाए और आपका ग्रूमिंग लेवल और हाई हो और अच्छा दिखे। अब मैं बात करूँगा बैड ब्रीथ के बारे में। मुझे एक बात बताइए गाइस, आप किसी के पास जा रहे हो और आपसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है, ओके, तो आप दोनों सामने खड़े हुए हैं, उनके मुंह से बैड स्मेल आई। लाइक उनके बात करने के समय उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप 2 फीट उनसे दूर खड़े रहोगे। तो वही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके मुंह से वो स्मेल आती है तो डेफिनेटली वो चीज़ गलत है और सामने वाले को ऑकवर्ड फील करवाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके मुंह से वो स्मेल नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, स्प्रे भी आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मार्केट के अंदर अवेलेबल है प्रोडक्ट जो आपके मुंह की स्मेल को हटा सकती है। एंड ऑब्वियसली
किसी को भी वो चीज़ नहीं पसंद आएगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जा रहे हो, आप अपने ऑफिस के अंदर भी जा रहे हो, अगर आपके मुंह से बास आ रही है तो वो चीज़ सामने वाले को बहुत ऑकवर्ड फील करवाएगी। तो यही चीज़ बोलूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके मुंह से बास नहीं आना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टाइम दिन के अंदर ब्रश करिए, रात को भी और सुबह भी, और अच्छे से करिए ताकि आपके मुंह से वो स्मेल हट जाए। बियर्ड। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ ये पूछूंगा कि आप अपनी बियर्ड को डेली ट्रिम करते हो? तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा नहीं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपको वो चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फ्रेश दिखना है, आपके लुक को बेटर रखना है, तो आपको डेली अपनी बियर्ड को ट्रिम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आप अपने ग्रूमिंग लेवल को डाउन कर रहे हो। और बियर्ड एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाला देख के ऑब्वियसली ये फील करेगा, ये चीज़ को देखकर अट्रैक्ट होगा। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि बियर्ड को सेट करना आज से स्टार्ट करिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रेज़र लेना है आपको और आपका जो एज है उसको ट्रिम करना है। तो बस इतना ही करना है, और वो भी डेली करना है। उससे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप डेली भी करते हो, बट आप अपने ग्रूमिंग लेवल को इस चीज़ से हाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि इस चीज़ को आज से करना स्टार्ट करिए। सो अब हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, ताकि आपकी स्किन के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो वीडियो के अंदर है। अगर आपको चाहिए आपकी स्किन और बेटर हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप अपनी स्किन केयर नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। लाइक आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन और ग्लो होती है। मॉइस्चराइज़र आपको ज़्यादातर आपके एल्बो पे और आपके नी पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होती है यहाँ की स्किन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ताकि ये पार्ट और आपके नी का पार्ट ब्लैक ना हो। तो इस वजह से आपको ये 2 जगह लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये 2 जगह लगाते हो तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन को और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छी बनाओगे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। तो यही सजेशन दूंगा। ये अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ये चीज़ नहीं करके, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि वो चीज़ आपको करना है और दिन में 2 बार करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि दे डोंट केयर फॉर द स्किन, बट आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ये ग्रूमिंग मिस्टेक कर रहे हो। नेल्स। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप किसी ऐसे इंसान के हाथ से खाना पसंद करोगे जिसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो या बहुत गंदे हो नेल्स उसके? तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके नाखून बड़े हैं तो वीक में एटलीस्ट एक बार उसको कट कर दीजिए, क्योंकि नाखून बड़े होने से बहुत ही आपके बॉडी को हार्म हो सकता है। क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी खाते हो तो सबसे पहले आपका हाथ जो होता है वो आपके मुंह में जाता है, वो जो नेल्स के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो आपके बॉडी में जाते हैं। तो ये चीज़ आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती हो। नॉर्मली ऑफिस में भी आप जाते हो या कहीं भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, घूमते हो या बेंच पे कहीं बैठते हो और अपने हाथ जैसे आप रखते हो, तो अगर सामने वाले की नज़र नेल्स पे पड़ती है तो डेफिनेटली उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, और ये एक बार तो ज़रूर वो ये सोचेगा कि इसके नेल्स कितने बड़े हैं। वो बहुत सारी चीज़ के लिए बचेगा कुछ खाने के लिए आपके हाथ से। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि नेल्स को एटलीस्ट वीक में एक बार कट कर दीजिए। फेशियल हेयर आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फेशियल हेयर को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं जो बॉडी के ऊपर आते हैं। लाइक आपको इधर भी आ सकते हैं, लाइक आपको इधर भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो सब हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लुक्स को और ज़्यादा बेटर बना दो। बहुत से लोग को ऐसा है कि एक्स्ट्रा बाल दिख के भी आते हैं बट वो रिमूव नहीं करते, तो वो उनको ऑब्वियसली लो फील करवाएगी कहीं ना कहीं, लाइक आपके ग्रूमिंग लेवल को और लो कर देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो फेशियल हेयर को रिमूव कर देना है। आप ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हो या आप कैंची भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था फेशियल हेयर के बारे में जो आपको करना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कि आपके कोई ऐसे दोस्त के बारे में जो ऑब्वियसली ग्रूम नहीं करता हो,
लाइक बहुत गंदा लगता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जो वेल ग्रूम नहीं होते हैं, लाइक उनके बाल कैसे भी है, लाइक उनकी बियर्ड कैसी भी है। तो क्या आपको ऐसे लोग पसंद आएंगे? तो डेफिनेटली आपको ऐसे लोग नहीं पसंद आएंगे। तो ऑब्वियसली आप अगर उनमें से हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हेयर को, आप अपने बियर्ड को, अपने बालों को सेट करके रखो। ज़्यादा टाइम नहीं जाता ये सब सेट करने के लिए। अगर आप वेल ग्रूम नहीं दिखते हो तो आपको ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छा दिखना है, आपके ग्रूमिंग लेवल को हाई करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने बालों को और अपनी बियर्ड, अगर आपके पास बियर्ड है तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा वो वेल ग्रूम रहे, ताकि सामने वाला अगर आपको देखे तो वो ये चीज़ ज़रूर सोचे कि वाकई में ये बंदा अच्छा दिख रहा है, ना कि ऐसा कि नहीं अच्छा दिख रहा है। नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग जो वेल ग्रूम नहीं होते। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, जो एक्स्ट्रा जो आपके बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, या आपके हेयर के बाल होते हैं, या फिर आपके बियर्ड के बाल होते हैं, उससे क्या होगा, अगर आप वो सब चीज़ को ट्रिम करते हो हेयर को, तो डेफिनेटली आप अपने ग्रूमिंग लेवल को हाई करोगे एंड सामने वाले की नज़र में पहले दिख के आओगे। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपके जो बाल एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम आउट कर दीजिए। अब मैं बात करूँगा परफ्यूम्स के बारे में। क्या आप उनमें से हो जो परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, या क्या आप उनमें से हो जो परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि परफ्यूम्स एग्जैक्टली कैसे लगाना है, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान जो आपके साथ चल रहा है, या आपका पार्टनर है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, या आपका फ्रेंड है, या आपके कोई भी रिलेशन में है, तो वो डेफिनेटली अच्छा फील करेगा अगर आप लाइट परफ्यूम यूज़ करते हो। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं लगाते हो तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपको आज से परफ्यूम लगाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि आपका पीछे छाप छोड़ के जाती है। लाइक हाँ, वो हमेशा दिमाग में रहता है इंसान के कि भाई वो परफ्यूम ऐसा यूज़ करता था, तो वो आपको चेज़ करना स्टार्ट करेगा कि वो परफ्यूम कहाँ से लिया है या कहाँ पे मिलता है। अगर उसको वो परफ्यूम पसंद आया तो डेफिनेटली वो ये चीज़ पूछेगा आपके, भाई आपने कहाँ से वो परफ्यूम लिया। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, आपको परफ्यूम ज़्यादा लगाना भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है एंड बिल्कुल ही नहीं लगाना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि परफ्यूम लगाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि परफ्यूम लगाइए आज के बाद। तो ये था आज का ग्रूमिंग मिस्टेक। जो आप ये सब चीज़ को सुधारते हो या इम्प्रूव करते हो तो डेफिनेटली आप अपने ग्रूमिंग लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करोगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप ये सब चीज़ डेली बेस के ऊपर ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छे दिखोगे। तो ये था आज का ग्रूमिंग मिस्टेक जो आप सभी करते हो, और जाइए और ये सब चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ।